हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर परसेंटेज पे। जी हाँ, परसेंटेज पे हम लोग बात करेंगे। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसको आप सभी लोग एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा सवाल रखा गया है। कह रहा है कि सर सरकार ने चीनी के कीमत में 20% की कमी की है। सरकार ने चीनी के कीमत में 20% की कमी की है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपए में खरीद सकता है। 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपए में खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपसे पूछा है। प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपसे पूछा है। प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है? तो देखिएगा, सिंपल सा सवाल है कि सरकार जो है वो चीनी का मूल्य जो है वो 20% क्या कर दिया सर, कम कर दिया। तो 20% की क्या कर दी गई है सर की, तो कमी कर दी गई है। 20% दाम क्या हो गया सर, घट गया। ठीक है। आप बाजार जा रहे थे, दादाजी बोले कि कहाँ जा रहे हैं, तो भैया बाजार जा रहे हैं। तो बाजार जा रहे हैं बाजार जा रहे हैं तो एक काम करो कि 400 रुपये लेते जाओ, इसका चीनी लेते आना। फलाना रुपए किलो चीनी दे रहा है, 400 रुपये का इतना केजी चीनी आएगा, लेते आना। ठीक है ना, 400 रुपया का इतना केजी चीनी होगा, लेते आना। आप बाजार गए तो पता चला 20% की कमी हो गई, 400 रुपया लेके आप बाजार गए थे। ठीक है, तो पता चलता है कि आप ये 400 रुपया में 5 केजी चीनी क्या कर पाते हैं सर, अधिक खरीद पाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आप बाजार गए तो पता चला कि रेट कम गया, तो रेट कम गया तो 400 रुपये का चीनी लेने गए थे, तो 400 का 20% दाम घट गया, तो 400 का 20% कितना, तो आप कहेंगे 80। 400 का 20% कितना, तो आप कहेंगे सर 80 रुपया। ये 80 रुपया आपका क्या हो गया सर, 80 रुपया आप चाहते तो 80 रुपया आप क्या कर सकते थे सर, बचा सकते थे। 80 रुपया आप क्या कर सकते थे साहब, बचा सकते थे। घर में पता नहीं चलता, क्योंकि दादाजी तो बोले फलाना रुपए किलो चीनी है, 400 रुपए का चिलाना केजी चीनी होगा, लेते आइएगा। लेकिन 20% की कमी आ गई, तो 20% की कमी आ गई, तो 400 का 20% आपका 80 रुपया आपका क्या हो गया सर, बच गया। 80 रुपया आपका क्या हो गया साहब, तो बच गया। अब इसी 80 रुपया में आप कितना किलो चीनी, तो 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाते हैं। 80 आप 80 रुपया मतलब आप ऐसा किए कि गए दुकानदार के पास, दादाजी का पोटली थमा दिए कि ले भैया इस सभे के चीनी दे दे, इतना किलो चीनी कालतू है, पैसा इतना दिलतू है, ले ला और सभे के चीनी दे दो। तो दुकानदार ईमानदार था, वो कहा क्या कि वो क्या किया कि उतना केजी चीनी दिया और आपको 80 रुपया क्या कर दिया, लौटा दिया। काहे लौटा दिया भैया, तो 20% दाम गिर गया था। अब देखिए, आपकी घुरी घुरी चीनी हम ही से मंगवाते हैं, दादाजी घुरी घुरी हम ही से मंगवाते हैं। आप क्या किए कि ये 80 रुपया न लौटा के आप कहते क्या है कि ए भाई एकरो बदले चीनी दे दे, एकरो बदले चीनी दे दे, घुरी घुरी तो हम ही से मंगवाते हैं। तो 80 में 5 से भागा, 80 में, तो उसके बदले वो आपको 5 किलो चीनी ज्यादा दे दिया, तो 80 में 5 किलो चीनी ज्यादा मिल गया, यानी दाम कैसे है बाबू, तो आप कहेंगे सर 16 रुपये प्रति किलो। 16 रुपये प्रति किलो आपका क्या हो गया सर, चीनी का दाम हो गया। चीनी का दाम 16 रुपये प्रति किलो हो गया, और 16 रुपये प्रति किलो विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो चीनी का गिरा हुआ मूल्य जो होगा, कम कीमत जो होगा, वो क्या हो जाएगा, तो 16 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। 16 रुपये प्रति किलो आपके सवाल का क्या बनेगा साहब, उत्तर बनेगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार का, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का? टाइम पे जुड़िए, है ना, रिपीट रिपीट कोचिंग करते रहते हैं आप लोग महाराज, टाइम पे जुड़िए। चलिए, अगर जिनको नहीं लोड लिया है, उसी टाइप का एक सवाल और रख रहे हैं स्क्रीन पर, उसी टाइप का एक सवाल और रखा जा रहा है स्क्रीन पर। कहता है कि सरकार ने चीनी के कीमत में 10% की कमी की है, लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 किलो अधिक चीनी
837 रुपए में, 837 रुपए में खरीद सकता है। तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपसे पूछा है कि प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपसे पूछा है कि प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है। चलिए, तो देखिए वही चीज है कि सर 10% की क्या हो गई बबुआ, तो 10% की कमी हो गई। तो 10% की कमी हो गई तो 837 रुपये में, 837 रुपये में कितना केजी, तो आप कहेंगे सर 6.2 केजी चीनी क्या करता है साहब, अधिक खरीद पाता है। 6.2 केजी चीनी क्या करता है बाबू, तो अधिक खरीद पाता है। तो 837 का 10% निकालेंगे, तो 837 का 10% कितना हो जाएगा, तो 83.7, है ना। 83.7 रुपया आपका क्या हो जाता सर, तो बच जाता। 83.7 रुपया आपका क्या हो जाता सर, बच जाता। और इसी यही 83.7 आप ना बचा के इसी में आप 6.2 किलो चीनी क्या कर रहे हैं सर, अधिक खरीद पा रहे हैं। तो 83.7 में 6.2 से भागा दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चीनी का गिरा हुआ दाम क्या है। तो चीनी का गिरा हुआ दाम क्या हो जाएगा, तो 13.5 रुपए प्रति किलो। 13.5 रुपए प्रति किलो आपका क्या बन जाएगा सर, उत्तर बन जाएगा। 13.5 रुपए प्रति किलो आपके सवाल का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का, एनीबॉडी बोलिए। किसी को कोई दिक्कत, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है किसी संख्या का 10% अपने आप से घटाया जाता है तो परिणाम 7281 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अरे रेशियो से बनेगा तब ना बनाएंगे, मैं सारे सारे रोगों का इलाज पैरासीटामोल है चाचा, गजबे बतियाते हैं परवेज जी आप। रेशियो से बनेगा तब न बनाएंगे बाबू, क्या ही कहें हम। 10% अपने आप से घटाया जाता है तो परिणाम 7281 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए कि मूल संख्या क्या है। तो देखिएगा कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है सर, 100% होती है। 10% घटा 10% मतलब क्या हो गया सर, 1/10 होता है। यानी ओरिजिनल नंबर कितना है सर, तो 10 है, और जब इसमें से 1 घटा देते हैं तब नंबर कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है। जब इसमें से 1 घटा देते हैं तो नंबर क्या हो जाता है सर, तो 9 हो जाता है। आवाज 2 बार आ रहा है, क्या ये सभी के साथ हो रहा है क्या, कि आवाज 2 बार आ रहा है। सर सैटरडे मंडे और ट्यूसडे का पीडीएफ अपलोड नहीं है, अपलोड तो सारा पीडीएफ अपलोड है बाबू, पीडीएफ सारा अपलोड है, पीडीएफ सारा अपलोड है भाई जी। चलिए, तो देखिए 10% मतलब 1/10, यानी एक्चुअल में नंबर बबुआ 10 है, जब इसमें से 1 घटा देते हैं तो परिणाम कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। भौजी कह रही है कि परिणाम 7281 हो जाता है, और भैया कह रहे हैं कि पगलाओ मत ज्यादा, परिणाम कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। भौजी कह रही है कि 7281 हो जाता है, और हम कह रहे हैं कि नहीं भैया 9 हो जाता है। आपको पूछा है कि मूल संख्या बता दीजिए, तो मूल संख्या कितनी, तो 10। 9 से इसको काटिए, 9 8 72, 9 9 81, तो 809 गुना 10 करिएगा तो आपका हो जाएगा 8090। आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 8090, आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -1 क्यों, तो -1 क्यों, तो ये घटाने के लिए बोला ना साहब, अपने आप से घटाया जाता है, तो घटाइए, घटाने बोला है ना सवालवा, घटाने बोला है ना सवालवा बाबू, तो हम अपने बोले हैं। 10% मतलब 1/10, तो 10 है नंबर, 1 घटा दिया गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। एगो कर ले, पीडीएफ कहाँ मिलता है, पीडीएफ है ना एकरा मिलता है। पीडीएफ सारा अपलोड है कि नहीं है जी, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए पीडीएफ सारी अपलोड है या नहीं है। तो देखिएगा, ये नहीं अपलोड नहीं है, अपलोड है, यस यस, जो लोग यस कर रहा है वो तो लगता है हमारा परम भक्त है जो ऐसी झूठों के यस कह देगा।
है ना। कल का नहीं है, कल का भी अपलोड है, जाके देख लीजिए, रिफ्रेश। चलिए अब यहाँ पे देखिए 25% अपने आप से घटाया जाता है, तो 25% मतलब क्या होता है? 25% का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर 1/4 है, यानी आप पर ओरिजिनल में नंबर कितना है सर? तो 4 है। जब इससे अपने आप 1 घटाया जाता है तो परिणाम कितना हो जाता है? परिणाम हो जाता है कितना? तो आप कहेंगे सर 3। सवाल कह रहा है कि परिणाम हो जाता है 7281 और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई 3 हो जाता है। ओरिजिनल में नंबर बताइए, तो ओरिजिनल में नंबर कितना? तो 4। आप कहेंगे 3 से इसको काटिए, तो आप कहेंगे 24 तिया 72, 27 तिया 81। और एकरा से गुना कर देवे तो 27 चौका 108 का 08 और 24 चौका 96 और 1 97, 9708 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 9708 विल बी करेक्ट आंसर। 9708 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 9708 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 9708 विल बी करेक्ट आंसर। 9708 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि सर एक त्रिभुज की ऊंचाई 25% और आधार जो है वो 10% वृद्धि होती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो जानते हैं हम लोग कि एरिया बेस इनटू हाइट पे डिपेंड करता है, और जब भी कोई चीज प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और हमारे पास नॉर्मल परसेंट है, तो पिछले दिन हमने बताया था कि यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे सर? सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या है कि ऊंचाई 25% बढ़ती है तो प्लस का 25, आधार 10% बढ़ता है तो प्लस का 10, अब प्लस प्लस क्या हो गया? तो प्लस 25 गुना 10, 25 गुना 10 और डिवाइडेड बाई कितना? तो 100। तो आप कहेंगे सर शून्य से शून्य कट गया, इसको काटिएगा तो 2.5 आ जाएगा। 25 और 10 35, और 35 और अढ़ाई कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 37.5%। यानी कितना हो जाएगा साहब? तो 37.5% हो जाएगा। एरिया कितना बढ़ जाएगा? तो 37.5% एरिया बढ़ जाएगा। 37.5% एरिया क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल यही पास पास पे हम लोग पिछले दिन रुके थे। कहता है एक परीक्षा में कमला 35% अंक लाती है और 56 अंकों से फेल हो जाती है। ये सवाल पिछले दिन हम लोग कर दिए थे, आंसर बता दीजिए आप लोग फटाक से। पिछले दिन ये सवाल हम लोग कर दिए थे और यहाँ पे आंसर आप लोग बताइएगा फटाक से कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ना समझे क्या नहीं समझे ये बताइए, क्या नहीं समझे ये बताइए।
चलिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास रेगुलर करिए तभी समझ में आएगा, है ना। मातो जी का दलान नहीं है, आज आए कल नहीं आए, कल आए परसों नहीं आए, वैसे नहीं होता। यहाँ आपका अटेंडेंस दिख जाता है, आपका पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड दिखता है यहाँ पे, कितना बजे जुड़े हैं और कितने कौन कौन दिन एब्सेंट रहे हैं। क्लास रेगुलर करिए तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं है मातो जी का दलान ना है बाबू, परीक्षा देवे लाको की खेल हो, अगस्त में परीक्षा है तो नहीं हल्के में ले लें, है ना। 35% छात्र गणित में पास होता है, 45% छात्र अंग्रेजी में पास होता है और 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। यदि कुल पास परीक्षार्थी 560 हैं तो ज्ञात करिए कि परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार कितने हैं। तब देखिएगा 35% मैथ में पास हुआ, तो मैथ में पास होने वाले आपके कितने हो गए, तो 35% हो गए। आपके इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, तो इंग्लिश में पास होने वाले आपके कितने हैं, तो 45% है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में पास है, 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में पास है, तो 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में पास है, तो 10% हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10% हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 35 और 45 कितना हो गया सर, 80 है। उसमें से 10% क्या है सर, कॉमन है। मैंने मैथ वाले सर पूछ रहे थे कितने लोग मैथ में पास है, तो उसमें भी हाथ उठा दिया। इंग्लिश वाले पूछ रहे हैं कि कितने लोग इंग्लिश में पास है, तो उसमें भी हाथ उठा दिया। मैंने इंसान एक ही है, काउंटिंग 2 बार हो रही है, इंसान एक ही है, काउंटिंग 2 बार हो रही है, तो वैसे छात्र को क्या करेंगे, एक तरफ से घटा देंगे। तो 10% घटा देंगे तो 80 में से 10 गया, तो ओवरऑल पास कैंडिडेट कितने हो गए, 70%। सवाल कह रहा है कि पास कैंडिडेट 560 है, जबकि हम कह रहे हैं कि नहीं भैया 70% है। आपसे पूछा है टोटल उम्मीदवार, तो टोटल उम्मीदवार कितना, तो 100%। तो आप कहेंगे परसेंट से परसेंट कट गया, 7 8 56, 8 चांस में कट गया, 100 8 कितना, तो आप कहेंगे 800। 100 8 कितना, तो आप कहेंगे 800, और 800 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 800 विल बी करेक्ट आंसर। 800 आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, तो उत्तर हो जाएगा। 800 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसको जरा देखने का प्रयास करिए, सवाल को चाप के पढ़िए, प्रयास करिए। कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 10% कम और सी को डी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, तो बताइए ए द्वारा प्राप्त अंक कितने थे। बताइए कि ए द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, ये आपसे पूछा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे। ए द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ये आपसे पूछा है। इतने ही लेवल रहेगा, काहे परेशान है। कहता है ए बी सी डी 4 इंसान है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि डी को 500 में से 320 मिला है, 500 में से 320 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर बोलता है कि सर सी को डी से 25% अधिक, सी को डी से 25% अधिक मिलता है, तो 25% अधिक, तो 320 का 25% निकालिए, तो 320 का 25% क्या हो जाएगा, 80। 320 का 25% कितना हो जाएगा, तो आप निकाल के देखना है तो निकाल के देखिए, 25% मतलब 1/4 कितना नंबर, तो 80 नंबर ज्यादा मिल रहा है, यानी कितना हो जाएगा सर, तो सी को मिला 400। अब कहता है कि सर बी को सी से 10% कम मिलता है, बी को सी से 10% कम मिलता है, तो 10% कम, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360। 400 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 360 मिलेगा, ठीक है ना। 400 का 10% कितना, तो 360। अब कहता है कि ए को बी से 25% अधिक मिलता है, ए को बी से 25% अधिक, तो 360 का 25%, तो 360 का 25% अगर हम देखें तो 360 का 25% 1/4 यानी 90। 90 नंबर ज्यादा यानी कितना मिलता है, तो 450। 90 नंबर ज्यादा यानी कितना मिलता है, तो 450, ठीक है ना। 90 नंबर ज्यादा यानी कितना, तो 450। अब पूछा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक बता दीजिए, तो ए द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा। ए द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 450 हो जाएगा, और 450 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 450 विल बी करेक्ट आंसर, 450 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
450 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को 60% मत मिलता है, वह 400 मतों से चुनाव जीता है, तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे बात आ गई इलेक्शन की, तो कहता है कि विजेता को 60% मत मिलता है और वह 400 मतों से जीत जाता है, तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या, तो मान लेते हैं मतों की कुल संख्या कितनी, तो एक्स। जीवन में एक्स का बहुत महत्व है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी क्या है सर, एक्स है। अब देखिए जीतने वाले को 60% वोट मिलता है और हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 40%। देखिए कोई भी संख्या होती है ना, जो अपने आप में, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे कि आप नहीं जानते हो, जिसे कि आप पहली बार देख रहे हो, वो अपने आप में 100% होता है साहब। अब जीतने वाले को 60% मत मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 40% मिलेगा। तो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से साहब, तो आप कहेंगे बड़े प्यार से 20% से जीत गया। अब ये 20% मतलब क्या हो जाएगा साहब, तो 20% मतलब 1/5, और यही बराबर जीत गया कितने वोट से, तो आप कहेंगे 400 वोट से। तो x बराबर आपका कितना, तो आप कहेंगे सर 2000। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2000 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, और 2000 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 2000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 2000 आपके सवाल का क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अमान्य घोषित होते हैं और विजेता को वैलिड वोट का 60% वोट मिलता है ना, विजेता को वैलिड वोट का 60% मिलता है और वह 400 मतों से चुनाव जीता है, तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चुनाव में डाले गए वोटों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है कि चुनाव में डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा सर, चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या आपकी कितनी, तो एक्स। ठीक है ना, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे एक्स। अब कहता है कि 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो देखिए जो भी वोट पड़ा वो अपने आप में क्या होता है साहब, 100% होता है। 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा, तो वैलिड कितना रहा, तो 80%। 80% मतलब कितना, तो आप कहेंगे 4/5। वैलिड कितना रहा, तो 80%। 80% मतलब 80/100 यानी 4 कितना, तो आप कहेंगे 5। अब कहता है कि विजेता को वैलिड वोट का 60% मिलता है, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60%, तो जो भी वैलिड है, वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिला है। समझिएगा, वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का 40% किसको, तो हारने वाले को। वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिलता है जनाब, तो वैलिड वोट का 40% किसको मिलता है, हारने वाले को मिलता है। तो जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के कितने परसेंट से, तो आप कहेंगे 20% से। जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के 20% से। 20% मतलब कितना, तो आप कहेंगे 1/5 से। और यही बराबर जीत गया कितने वोट से, तो आप कहेंगे सर जीत गया कितने वोट से, तो 400। अब यहां से आप इसको काटिएगा, ये आपका 100 चांस में कटेगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2500। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे साहब 2500, और 2500 आपके सवाल का क्या बनेगा साहब, उत्तर बनेगा। 2500 आपके सवाल का क्या बनेगा, तो उत्तर बनेगा। चलिए, किसी को दिक्कत है इसके समझने में, तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है। फिर से नहीं, आप बताइए समस्या क्या आया, क्या हम लिख दिए कि आपको दिक्कत हुआ, क्या लिख दिए कि आपको दिक्कत हुआ, पहले ये बताइए कि हाँ यहाँ पे ये चीज लिख दिए तो इसके कारण दिक्कत हो गया।
परसेंटेज मेथड से बता देंगे, लेकिन परसेंटेज मेथड से दिक्कत क्या होगा ना कि जब आपके पास टेढ़े परसेंट आएंगे साहब, तो टेढ़े परसेंट आएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा। 4/5 कैसे आया, क्लास करिएगा नहीं तो फिर तो दिक्कत होएगा ना सर। अब आपको आपको अब क्या ही कहें हम, ऐसे कंपटीशन है ये, समझ रहे हैं, ये आपका मतलब रिटन एग्जाम नहीं है कि आपको उस तरह से। अब देखिए, डाले गए वोटों की संख्या कितनी, एक्स, जितना वोट डाला गया वो आपका क्या है सर, एक्स है। 20% इनवैलिड हो गया, 20% आपका इनवैलिड हो गया, और इनवैलिड तो हम लोग जानते हैं 20% आपका इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा, तो 80%। 80% को, अच्छा चलिए आप लोग ऐसे भी नहीं समझिएगा, चलिए कोई नहीं। इलेक्शन में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी, तो 100%, उसमें से 20% आपका इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा साहब, तो 80%। वैलिड कितना रहा, तो 80%, ठीक है। अब इसी 80% में जीत और हार का फैसला होगा, एक विनर और एक लूजर। इसी 80% में जीत और हार का फैसला होगा, एक विनर होगा, एक लूजर होगा। अब कहता है कि विजेता को वैलिड वोट का 60% प्राप्त होता है। तो वैलिड वोट कितना है साहब, 80, 80 का 60%, तो 80 का 60% मतलब 60/100 काटिएगा, तो विजेता को मिल गया 8 छक्का 48, विजेता को मिल गया 48%। तो टोटल आपका वैलिड 80 है, 80 में से 48 विजेता को मिल गया, तो 80 में से 48 घटाइएगा तो बाकी बचा 32%, वो हारने वाले को मिल जाएगा, बाकी बचा 32%, वो हारने वाले को मिल जाएगा, ठीक है। जीतने वाला जीत गया, हारने वाले से कितना परसेंट से, तो आप कहेंगे देखिए 48 में से 32 घटाइएगा तो कितने परसेंट से, तो आप कहेंगे सर 16% से। कितने परसेंट से जीत गया, तो आप कहेंगे सर 16% से। सवाल कह रहा है कि सर 400 वोट से जीत गया, हम करें नहीं भैया 16% से जीत गया। तो कह रहा है कि डाले गए वोटों की कुल संख्या, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी, तो 100%। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल, इसको काटिए तो 16 दूनी 32, बच गया 8, 16 85, 25, 25 गुना 100 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2500। 2500 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 2500 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब बताइए, किसी को आप समझ में ना आया हो तो बोलिए। इसी तरह से आप सारे सवाल को डील नहीं कर सकते ना भैया जी। आप हमारे अनुसार नहीं चलना चाह रहे हैं, तो फिर इस तरह से आप सारे सवाल को डील नहीं कर सकते। अगर इस तरह से अगर हम हल्का सा आपसे ऐंठने का प्रयास करेंगे ना, तो आप तुरंत बैठ जाइएगा। इस तरह से अगर आपसे हम हल्का सा ऐंठने का प्रयास करेंगे, आप तुरंत बैठ जाइएगा। देखिए, ये तो थोड़ा सा ऐंठे हैं, अगर अगला सवाल और थोड़ा सा ऐंठ दिए तो बैठ जाइएगा। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया है, 33.33% मतों को अमान्य घोषित किया गया। सेम वही सवाल है, विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 4800 वोटों से जीत गया। अब बताइए कि मतदान सूची के कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। हल्का सा ऐंठे हैं, है ना, हल्का सा ऐंठे हैं और आपको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप पुराने मेथड, एक्स वाले मेथड पे नहीं चलते हैं हमारे साथ, तो आपको ये 100 मान के बनाने में समस्या उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे। एज योर विश, दोनों मेथड आपके सामने से निकल गई। अब बनाइए आपको जो अच्छा लगा। 100 वाले को अच्छा लगा 100 वाला से बना लीजिए, बनाइए। और हमारे अनुसार तो हम तो छोड़ देंगे इसको कि भैया ये तो सेम उसी टाइप का सवाल है, बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। सेम उसी टाइप का सवाल है तो हम तो कहेंगे आगे बढ़ते हैं।
तो देखिएगा 100 से तो दिक्कत होने वाला है, पता एकदम क्लियर कट है, क्योंकि पॉइंट में है और पॉइंट देख के इंसान को डर लगता है, ह्यूमन नेचर है। और अविनाश जी कह रहे हैं कि बुजुर्ग है सर, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, तो उसमें हम नहीं बोल रहे हैं, अविनाश जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि सर मतदान सूची के कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, तो x, ठीक है। अब कहता है कि सर 33.33%, 33.33% लोगों का वोट जो है वो अमान्य घोषित हुआ। तो 33.33% मतलब क्या होता है, 1/3। यानी अगर 3 वोट टोटल पड़ा है, टोटल अगर 3 वोट पड़ा है सर, उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया। मान लिया जाए कि टोटल 3 वोट पड़ा है, तो उसमें से 1 वोट आपका क्या हो गया सर, इनवैलिड हो गया। तो 3 वोट में से 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा, तो 2 को, यानी 2/3 वोट वैलिड रहा। आप कहेंगे हाँ वैलिड रहा। अब उसके बाद कहता है कि सर जीतने वाले को, विजेता को वैलिड वोट का 60%, वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, तो वैलिड वोट का 40% हारने वाले को। बोलिए हाँ या ना। वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिला है, तो वैलिड वोट का 40% हारने वाले को मिलेगा। तो जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के कितने परसेंट से, तो 20% से। जीतने वाला जीत गया वैलिड वोट के कितने परसेंट से, 20% से। 20% मतलब कितना, तो आप कहेंगे 1/5, और यही बराबर बेचारा जीत गया है कितने वोट से जी, तो 4800 वोट से। कितने वोट से, 4800। तो 2 से इसको काटते हैं तो ये आपका 2400 चांस में कटेगा। फिर x का मान करेंगे तो 5 या 15, और 15 गुना कितना, तो आप कहेंगे 2400। तो 24 जोड़े कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 जोड़े 36, यानी 36,000 आपके सवाल का उत्तर। टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे, तो 36,000 हो जाएंगे। अब आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, है ना। दोनों मेथड आपके सामने हमने रख दिया है। अब आपको जैसे, हम तो चाहते हैं, हम तो ऐसे ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वाले मेथड में थोड़ा सा समस्या होता है। समस्या क्या होता है कि अगर जटिलताएं बढ़ती है सवाल में, तो आप उस मेथड को जो है वो उस मेथड में बड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सवाल बढ़ेगा जटिलताएं बढ़ेगी इसके साथ में, ठीक है। जैसे ये सवाल है ना, जैसे ये सवाल है, ये फिर भी आसान है, ठीक है ना, ये फिर भी आसान है कि 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है। विशाल जी कह रहे हैं परसेंटेज से बनाकर दिखाओ। वाह बहुत अच्छा। दिखाओ उखाओ वाला मास्टर तो पहले हम है नहीं है, ठीक है। दिखाओ पढ़ाओ, बिहार में नौकरी करिएगा, बोलबो मत करिएगा केकरो, पढ़ाओ दिखाओ, समझा देगा आपको। खैर छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए कि सर डाले गए वोटों की संख्या 100%, जो भी वोट पड़ा मतदान सूची के में टोटल वोटर्स आपके कितने हैं, तो 100% है। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया, तो आप कहेंगे 90%, ठीक है। अब जो वोट पड़ा उसका 10% इनवैलिड हो गया, है ना, उसका 10% इनवैलिड हो गया, तो 90 का 10%, तो 90 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 90 का 10% कितना, तो 90 का 10% आ जाएगा 9, यानी 9% आपका इनवैलिड हो गया। तब वैलिड कितना रहा जी, तो आप कहेंगे सर 81। वैलिड कितना रहा, तो 81। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 54 मिलता है, 54%, और इसी में दोनों है, जीतने वाला भी है और हारने वाला भी है, ठीक है। तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिलता है, और वैलिड वोट कितना है सर आपका 81%। अब 81 का 54 आप निकाल के बताइए, 81 का 54 निकाल के आप बताइए कि 81 का 54% कितना हो जाएगा। 81 गुना 54/100 करिए और अब हमको बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, काहे कि हम इस मेथड से जाते उते नहीं। अब आप हमको 81 का 54% निकाल के दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, काहे कि यही चीज से तो हम डरते हैं और आपको भी डर लगेगा। निकालिए।
आप लोग पढ़ाने दीजिएगा था ना, हमारा तो पगलैले रहते हैं, ये बताइए, वो बताइए, दिस बताइए, दैट बताइए। देखिए इतना देर में 2 बच्चा निकाल के दिया 43.74। तो देखिए जीतने वाले को मिल गया कितना, तो 43.74। अब इसको 43.74 मिल गया जीतने वाले को, ठीक है। जैसे कहिएगा वैसे हम पढ़ा देंगे, हमको क्या दिक्कत है। 43.74। तो हारने वाले को क्या हो जाएगा, तो 81 में से 43.74 को घटाइए और बताइए हारने वाले को कितना मिला। हारने वाले को कितना मिला, तो गौरव जी बता रहे हैं 37.26। 37.26। तो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, अब बताइए। 43.74 में 37.26 घटाइए और बताइए कितने परसेंट से जीत गया। कितने परसेंट से जीत गया। अब जितना परसेंट से जीते, जितना परसेंट से जीते उतना परसेंट इज इक्वल टू कितना, तो 1620। देन 100% इज इक्वल टू कितना, यही आपसे पूछा है। निकाल लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बड़े प्यार से। निकाल लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप विद इन टाइम इसका इतना इतना परसेंट वगैरह निकाल पाएंगे, लगता है आपको कर पाएंगे। कर पाएंगे तो अति उत्तम है, नहीं कर पाएंगे बाबू तो एक्स मेथड को लगा लीजिए जो हम मेथड लेके चल रहे हैं। अब बाकी एज योर विश। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहता है राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है, 20% घर के किराया पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर खर्च करती है, 10% वाहन पर खर्च करती है, और यदि उसकी बचत 1500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन बता दीजिए। उसका मासिक वेतन बता दीजिए कि मासिक वेतन क्या हो जाएगा। तो देखिएगा सर, 40% भोजन पर खर्चा कर दी, वो भोजन पर, 20% घर के किराया पर, 20% रेंट पर खर्च कर देती है, ठीक है। 10% मनोरंजन पर खर्च कर देती है, एंटरटेनमेंट, ठीक है। 10% वाहन पर खर्चा कर देती है, वाहन मतलब 10% वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये उसका खर्चा है, ये उसका क्या है, खर्चा है। तो 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 80% क्या हो गया सर, खर्चा हो गया। किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम 100% होता है, उसमें से 80% वो खर्चा कर दिया, तो अब बचा कितना, तो 20%। सवाल कह रहा है कि उसकी बचत 1500 रुपया है। सवाल कह रहा है कि बचत 1500 है, हम कह रहे हैं कि नहीं भैया 20% है। तो टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम कितना, तो 100%। तो आप कहेंगे 20 पचे के 100 और 15 पचे कितना, तो आप कहेंगे 75। 7500, 7500 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 7500 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 7500 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक आदमी अपने मंथली इनकम का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष 25% शिक्षा पर खर्च करता है, फिर शेष 25% कपड़े पर खर्च करता है, और वह 900 रुपया बचाता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, मंथली इनकम ज्ञात कीजिए कि मंथली इनकम क्या होगा, ठीक है। मंथली इनकम ज्ञात कीजिए, मंथली इनकम क्या होगा। चाहे जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए, एक्स से भी बनता है, सबसे बनता है। आप कहेंगे कि देखिए सर, किसी भी व्यक्ति का मंथली इनकम जो है वो 100%, उसमें से 20% वो खर्चा कर दिया, कहाँ, तो भोजन पर, भोजन पर खर्चा कर दिया, तो अब बचा कितना, तो 80। अब बोलता है कि सर शेष 25% शिक्षा पर खर्च करता है, मतलब शेष का 25% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो 80 का 25%, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा, 80 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20% जो है वो एजुकेशन पर खर्चा है। तो अब बचा कितना, तो 80 में से 20 चला गया, तो अब बचा कितना, तो 60। फिर कहता है कि फिर शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, तो शेष का 25%, तो शेष आपका कितना है सर, 60।
60 का 25% निकालिएगा तो 25% मतलब 1/4 यानी कितना, तो 15। 15 ये कहाँ 15% कहाँ खर्चा कर रहा है, तो क्लॉथ पर खर्चा कर रहा है। तो अब रिमेनिंग बचा कितना, तो आप कहेंगे 45%। ये 45% बच रहा है रिमेनिंग, ये कितना बच रहा है, 45%। सवाल कह रहा है कि अब उसके पास बच रहा है 900 रुपया और हम कह रहे हैं कि नहीं भैया 45%। निकालना है सर टोटल, तो टोटल कितना 100%। कैलकुलेट कर लीजिए, आप कहेंगे सर टोटल हो जाएगा 20, 20 गुना 100 आपका कितना हो जाएगा, तो 2000। 2000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर कर रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो है ना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सवाल में शेष का जिक्र नहीं है। बढ़िया से पढ़िए सवाल साहब। देखिए पढ़िए जरा, ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड एंड 25% एंड रिमेनिंग स्पेंड्स 20 फूड। इंग्लिश हिंदी एरर हो गया सवाल में यार। 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ रिमेनिंग 25% ऑफ यहाँ पे छूट गया है। 25% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, अगेन 25% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड्स ऑन क्लॉथ एंड ही सेव ₹900 फाइंड द मंथली इनकम। ठीक है, वहां पे खाली ऑफ छूट गया। हिंदी में देखिए, हिंदी में भी वही लिखल है, शेष 25% से, शेष जो बचा उसका 25%, शेष 25%, वही कहने का मतलब हो जाता है कि शेष का 25%। ठीक है ना, यहाँ पे आप कहिए तो यहाँ पे का छूट गया है ना, शेष का छूट गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, का छूट गया है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मंथली इनकम का 30% किराया पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 12% बिजली पर और शेष 1040 रुपये अपनी धर्मपत्नी को देता है। तो व्यक्ति का मासिक वेतन क्या है, व्यक्ति का मासिक वेतन क्या है, ये आपसे पूछा है कि व्यक्ति का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, व्यक्ति का मासिक वेतन क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 30% किराया पर, 30% किराया पर, 25% भोजन पर, 20% एजुकेशन पर, 12% बिजली बिल पर खर्च करता है। तो इतना खर्चा हो गया, तो 30, 25, 75, 20, 30, 25, 55, 20, 75, 75, 12 कितना, तो 87, 87% खर्चा हो गया। तो बचा कितना सर, 13%। और जो बचा है शेष 1040 रुपया अपनी धर्म पत्नी को दे दिया, 1040 रुपया धर्म पत्नी को दे दिया। और यहाँ पे देख पा रहा है कि सर शेष बच कितना रहा है, तो 13% है ना। तो पूछा है टोटल इनकम, तो टोटल इनकम 100%, तो 13 अठी चलोतल से और 13 अठी चलोतल से 80, 80 गुना 100 करिएगा तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो 8000। टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8000 हो जाएगा। 8000 विल बी करेक्ट आंसर, 8000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। कहता है ये अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। ठीक है ना, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा 8000 जनसंख्या है, ठीक है, कहता है कि 10% की वृद्धि होती है। तो 10% की वृद्धि होती है, तो देखिए एकदम 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया तो 8000 का 10% कितना हो जाएगा, 800। 800 जनसंख्या बढ़ गया तो कितना हो गया, 8800 हो गया एक साल के बाद।
अगले साल भी 10% बढ़ती है, अगले साल भी 10% क्या होती है, बढ़ती है। तो 8800 का 10% कितना, तो आप कहेंगे 880। बढ़ गई तो कितना हो गया सर, तो 9680 हो गई। 9680 हो जाएगी, 880 में 880, 8800 में 880 जोड़िएगा तो फिर अगले साल 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ जाता है तो प्लस का 10%। तो 9680 में 10%, 9680 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 968। 968 जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाता है 10,648। पूछा 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 10,648 हो जाएगी। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 10,648 हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पाठ्य पाठ हम आपको दिखा दिए। किसी को समस्या हो तो बताइए, किसी को समस्या हो इसको समझने में तो बताइएगा। चलिए, बाकी सीधा सीधी मामला है, अगर समझना चाहेंगे तो ठीक, अगर अपने मनमानी है तो फिर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8000 है, 10% बढ़ती है तो 10% बढ़ती है, मतलब क्या हो गया, तो 1/10, यानी 10 था, 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया सर, तो 11/10 हो गया। 3 साल बाद बोला है तो 3 बार गुना कर दीजिएगा, 3 साल बोला है तो 3 बार गुना कर दीजिएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 10,648, 10,648। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में पहले बरस 30% की वृद्धि होती है और अगले बरस 15% की कमी आती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले क्या थी, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, वर्तमान जनसंख्या 2 साल पहले जनसंख्या मान लेते हैं कि क्या थी सर, तो x थी, है ना, x थी। 30% बढ़ गया जनसंख्या, तो 30% बढ़ गया मतलब 130 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। 30% बढ़ गया मतलब 130/100 हो गया। अगले साल 15% घट गया, तो कोई भी जनसंख्या अपने आप में 100% है, 15% घट गया यानी कितना हो गया, 85%। 85 बटा कितना, तो आप कहेंगे 100। 85% मतलब 85/100। बोला 2 साल बाद वर्तमान में, ये 2 साल पहले जनसंख्या था, उसके बाद आए 1 साल या यहाँ प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी, तो 11050। काटा पीटी करिए, एक्स का मान निकालिए, उत्तर हो जाएगा। काटा पीटी करिए, एक्स का मान निकालिए, उत्तर हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल, 0 से 0 आपका कैंसिल। ठीक है, 17 पचे 85, 20 पचे 100 आपका कट जाएगा। ठीक है, बाकी इसको काटिए, 17 छक्के 2 तल से बच गया आपका 8, 85, 17 पचे 85, 65 चांस में कट गया, 65 चांस में कट गया। 13 से इसको काटिए तो 13 पचे कितना, तो आप कहेंगे 65। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, वर्तमान में मूल्य कितना है। गलती काट दिली का हो, लागत तो है कि गलती काट दिली। ये 0 से 0 कैसे कटते हैं, हम पगला, ये गलती काट दिली। चलिए, एक्स है 30% बढ़ गया मतलब 130/100 हो गया, 15% घट गया मतलब 85 बटा कितना हो गया सर, 100 हो गया। और 2 साल बाद जनसंख्या 11050 हो गई। अब ये 0 से ये 0 कटेगा। ठीक है, अब इसको काटिए, बाकी तो आप काटेंगे तो आपका कट जाएगा। 17 पचे 85 और 20 पचे 100 कट गया। 17 से इसको काटिएगा, 17 छक्के 2 तल से 102 बच गया 8, 17 पचे 85, 65। 13 पचे कितना, तो आप कहेंगे 65। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा, 2000। और 2000 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10,000। 10,000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 10,000 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो 10,000 आपके सवाल का क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ती है, महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ती है, एक साल बाद जनसंख्या 5600 हो जाती है, तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बता दीजिए। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बता दीजिए। तो देखिए सिंपल सा सवाल है, मान लेते हैं कि टोटल तो मान लेते हैं क्या टोटल आपकी जनसंख्या 5000 है, इसमें आपका मेल है और आपका क्या है, फीमेल है। मेल की संख्या x है तो फीमेल की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 5000 माइनस x। ठीक है, मेल बढ़ जाता है सर 10%, तो x गुना कितना, तो आप कहेंगे 11/10। x गुना कितना, तो 11/10। फीमेल बढ़ जाती है कितना, तो फीमेल बढ़ जाती है 15%, तो 15% बढ़ गई, मतलब आपका 11/10 भी आप नहीं समझिएगा, थोड़ा कमजोर हैं आप लोग, है ना। मेल बढ़ गया 10%, तो आप इसको ऐसे लिखिए 110/100। फीमेल बढ़ गई 15%, मतलब क्या हो जाएगा 115/100, और 15% बढ़ गई फीमेल है कितनी, तो आप कहेंगे 5000 माइनस x। ओवरऑल मेल फीमेल बढ़ के ओवरऑल जनसंख्या कितना हो गया सर, तो 5600 हो गया। अब यहां से इसको सोल्व करिएगा और x का मान निकालिएगा, तो ये आपका उत्तर होगा। ऐसे तो बच्चा को पढ़ाया जाता है, ऐसे तो बच्चे को पढ़ाया जाता है, ऐसे तो आप लोग पढ़ाएंगे अपने छात्रों को, क्योंकि आप लोग मतलब उसका एकेडमिक क्लियर करते हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे कंपटीशन है, ऐसे पढ़िएगा तो कंपटीशन कहाँ, दुनिया एक पर एक 11 है। जैसे ही आप एक्स एक्स माने लगिएगा, इतना करने लगिएगा, उतना देर में आंसर चटका के निकल जाएगा। कंपटीशन है, ठीक है, क्या है, कंपटीशन है। बाकी एज और बेस आप एक्स का मान निकालिए, कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट है, कैलकुलेट करिए, एक्स का मान निकालिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः सेवा प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। ट्रिक उरिक हमको नहीं आता भाई जी, आप ही लोग हमको पढ़ाने का